रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण को समझाने का प्रयास किया। अंगद ने कहा कि केवल सांस लेने से कोई सच में जीवित नहीं कहलाता। सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। सच्चा जीवन वह है जिसमें अच्छे विचार, सदाचार और दूसरों के प्रति सम्मान हो। अंगद ने रावण से कहा कि कुछ लोग जीते हुए भी मृत समान होते हैं। ऐसे लोग शरीर से तो जीवित रहते हैं, पर उनके भीतर अच्छाई, विवेक और धर्म नहीं रहता। उन्होंने 14 प्रकार के लोगों का उदाहरण दिया। पहला, जो हमेशा गलत रास्ते पर चलता है और दूसरों का बुरा सोचता है। दूसरा, जो अपनी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम बन जाता है। तीसरा, जो बहुत कंजूस होता है और कभी किसी की सहायता नहीं करता। चौथा, जो मन से इतना कमजोर हो जाए कि आशा और आत्मविश्वास खो दे। पांचवा, जो बिना सोचे समझे जीवन बिताता है और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। छठा, जिसकी समाज में बुरी छवि बन जाए क्योंकि उसके कर्म अच्छे न हों। सातवां, जो हमेशा रोग और दुख में डूबा रहे और जीवन का आनंद न ले सके। आठवां, जो इतना निर्बल हो जाए कि कुछ करने की शक्ति ही न बचे। नौवां, जो हर समय क्रोध में भरा रहता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। 10वां, जो पाप और बेईमानी से कमाई करके अपना जीवन चलाता है। 11वां, जो केवल अपने शरीर और सुख के लिए जीता है, दूसरों की कोई चिंता नहीं करता। 12वां, जो हर समय दूसरों की निंदा करता है और उनमें केवल बुराई ही देखता है। 13वां, जो ईश्वर, सत्य और धर्म से दूर रहता है। 14वां, जो अच्छे ज्ञान, शास्त्रों और संतों का विरोध करता है। अंगद का मतलब यह था कि मनुष्य का जीवन केवल खाने, सोने और सांस लेने के लिए नहीं है। जीवन का असली अर्थ है सत्य, दया, सेवा, विनम्रता और अच्छे कर्म। यदि किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं हैं, तो वह जीते हुए भी मृत समान है। उन्होंने रावण को समझाया कि अभी भी समय है। यदि वह अहंकार छोड़ दे, माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे और श्री राम से क्षमा मांग ले, तो उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन रावण अपने घमंड में डूबा रहा और उसने अंगद की बात नहीं मानी। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का मूल्य उसके धन, शक्ति या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, व्यवहार और कर्मों से होता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में जीवित कहलाता है।